बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सबके साथ टी टाइम केक यानी कि जो शाम की चाय के साथ लोग खाना पसंद करते हैं, आप सबके साथ रेसिपी शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि आप सादा केक जो कि प्लेन केक के नाम से जाना चाहता है या टी टाइम के केक से पहचाना जाता है, उसकी एक्यूरेट रेसिपी शेयर कर दें, क्योंकि किसी भी किस्म का केक बनाने के लिए स्पंज का सॉफ्ट होना ज़रूरी है। तो आज मैं आप सबके साथ बिल्कुल बेकरी स्टाइल में केक की रेसिपी शेयर करूंगी। कॉस्ट को भी हम मेंटेन करेंगे ताकि आप बेकरी से 2 से 3 केक ख़रीदते हैं, वही केक कम बजट में और हाइजीन तरीके से आप घर में तैयार कर लें। सादा या प्लेन केक बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि जब भी हम अपनी बल्क में ग्रोसरी लेते हैं राशन वाले से या कहीं किसी भी सुपर स्टोर से, तो उस सामान से अगर आपने अपनी केक के लिए चीज़ों का इस्तेमाल करना है तो आप क्या करें, इस तरह का आपके पास मेजरिंग स्केल होना चाहिए या फिर आपके पास ये कप्स होने चाहिए। मैं आपको ग्राम्स में भी बताऊंगी और कप और जो स्पून होती है उस रेशो से भी आपको बताऊंगी। तो आपका जो अंदाज़ा होगा वो बिल्कुल एक एक्यूरेट जो रेशो होता है उस रेशो से ये परफेक्ट आपका केक बनेगा। और अगर आप अलहदा से लेना चाहती हैं किसी भी राशन वाले की दुकान से, तो उससे आपको क्या अंदाज़ा होगा कि ये केक आपका बाहर की बानिस्बत यानी कि बेकरी वगैरह से जो हम परचेज़ करते हैं उसकी बानिस्बत आपका केक घर में जो आपने बनाया वो आपको कितनी कॉस्ट में पड़ा। ये मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी हैं कि घर में आपने क्या करना है। ये केक के लिए मैंने मैदा लिया है। मैदा यहाँ पे मैंने तकरीबन लिया है 1 कप। मैदे को आप ग्राम्स में अपने स्केल पर मेजरमेंट करके निकालना चाहती हैं तो आप इसे 160 ग्राम मैदे का इस्तेमाल करेंगी, ठीक है। और ये है वाइट शुगर जो कि अमूमन घरों में इस्तेमाल की जाती है। ये मैंने यहाँ पे 1 कप लिया है जो मेजरिंग कप होता है। और अगर आप अपने घर के स्टॉक से निकालेंगी और मेजरमेंट करेंगी स्केल पर तो ये बनेगी आपकी 175 ग्राम, ठीक है। बहुत क्लियरली मैं आप सबको समझा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है और ऑयल यहाँ पे मैंने लिया है, ये है 1 कप और दूसरा यहाँ पे है 1/4 कप, ठीक है। 1 कप और 1/4 कप। और अगर इसको आप ml में मेजर करेंगी तो ये आपका 250 ml आपका ऑयल बनेगा। यहाँ है बेकिंग पाउडर, सोडा नहीं है ये बेकिंग पाउडर है। ये देख लें, मैंने जो बड़ा वाला 1 टेबल स्पून होता है वो मैंने यहाँ लिया है। और इसे अगर आप अपने मेजरिंग स्केल पर इसे मेजरमेंट करेंगी तो ये तकरीबन कुछ 13-14 ग्राम के करीब ये आपका बेकिंग पाउडर बन जाएगा। नमक का इस्तेमाल किया है। नमक यहाँ पे मैं तकरीबन 2 चुटकी 2 पिंच इस्तेमाल करूँगी। और यहाँ पे मैंने 3 अदद अंडे लिए हैं जो दरमियानी साइज़ के हैं। अगर बहुत बड़ी साइज़ के हों तो फिर आप 2 अंडों का इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने यहाँ दरमियानी साइज़ के 3 अदद अंडे इस्तेमाल किए हैं। तो आइए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो वाइट शुगर है इसे हमें पाउडर फॉर्म में यानी कि बिल्कुल पीस लेना है। इस मशीन के अंदर ये हमने चीनी ऐड कर दी। अब इसे बिल्कुल बारीक पीस लेंगे हम। यहाँ देखें चीनी का दाना बिल्कुल ख़त्म हो गया और ये कितनी पाउडर फॉर्म में आ गई है। ये बहुत ही इसका मतलब अच्छी तरह से ये पिस गई है। ये मशीन मैं आपको बताऊं ये बहुत ही कारआमद मशीन है। ये कमर्शियल बेसिस पे तो नहीं इस्तेमाल होती है, लेकिन अमूमन हमें जो घर में मसाले पीसने होते हैं इसके लिए ये बड़ी मुफीद मशीन है, इसलिए ये मार्केट से मैं लेकर आई। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि तमाम ड्राई मसाले जो हैं वो पीसे जाते हैं। लिक्विड टेक्सचर वाला कोई भी चीज़ आप इसके अंदर इस्तेमाल नहीं करेंगी। मशीन के अंदर मैंने चीनी डाल दी है। अब इस चीनी के अंदर सबसे पहले हमें जो है वो तेल का इस्तेमाल करना है, यानी तेल और चीनी को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है।
चीनी और ऑयल बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसके अंदर 3 अंडे, यहाँ देखें मैंने एक साथ 3 अंडे तोड़ लिए हैं। अब ये आपने अंडे जो हैं वो एक साथ भी डाल सकती हैं, 1 बाय 1 भी डाल सकती हैं, जिस तरह से आप चाहें। अमूमन वीडियोस में कहते हैं कि एक एक डालें, थोड़ा थोड़ा डालें, ऐसा कुछ नहीं है। आप तमाम अंडे एक साथ भी डाल के इसे बीट कर सकती हैं। चीनी, अंडा और ऑयल, ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसके अंदर हम मैदा और इसी के साथ ही आपने बेकिंग पाउडर, ये बेकिंग पाउडर चला गया, और साथ साथ नमक। अब इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, यानी कि बीट कर लेना है। 2 से 3 मिनट के अंदर ये मशीन के ज़रिए बहुत अच्छे से बीट हो जाता है। तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब इसे हम, जो केक का मोल्ड होता है, सांचा होता है, उसके अंदर हम इसे उंडेल देते हैं। केक के लिए मैंने जिस सांचे का इंतखाब किया है, इसकी जो चौड़ाई है, ये लंबाई है 7 इंच है, और ये जो चौड़ाई है वो 9 इंच है, और इसकी जो डेप्थ होती है, गहराई, वो 1.5 इंच है। और इस मोल्ड को हम पहले ग्रीस कर लेंगे, और ग्रीस करने के बाद इस पर हम बटर पेपर लगाएंगे। बटर पेपर आप छोटा वाला मत लगाइएगा, जैसे कि अमूमन उसको 2 कंपार्टमेंट में ज्वाइन करके लगाती हैं, इस तरह से मत लगाइएगा। बिल्कुल सिंगल एक बड़ा वाला होना चाहिए आपके पास। और जिस भी मोल्ड का आप इंतखाब करें, आपने क्या करना है कि आपको उस मोल्ड को आधा जो है वो केक के बैटर से फिल कर लेना है, और आधा आपने खाली रखना है। उसकी वजह ये है कि जब हम इसे बेक करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है केक राइज़ होगा, ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है वो केक का जो है मोल्ड लीजिएगा, और दूसरा कोई भी आपको शेप में मिल जाए, राउंड में बनाना हो या बेकरी स्टाइल में अमूमन जो होते हैं ब्रेड्स वगैरह के मोल्ड में बने हुए, या हार्ड शेप में, तो इस तरह से कोई भी आप जो है वो मोल्ड ले लीजिएगा। और ये देखें मैंने एक फुल साइज़ पेपर लिया है, बटर पेपर। अब इसे मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। अब इस बैटर को इस मोल्ड के अंदर आप शामिल कर दें। तमाम बैटर डालने के बाद आप इसे थोड़ा सा इस तरह से टैप कर लें, ताकि इस बैटर के अंदर कहीं भी कोई भी खला रह गई हो, कोई स्पेस रह गया हो, तो वो इस तरह से टैपिंग करने से वो फिल हो जाएगा। ओवन को प्री हीट करने के लिए मैंने 4 मिनट पहले, अब देखिए 5 मिनट हो गए हैं, मैंने प्री हीट कर लिया है। और इसे आपने 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट के लिए इसे आपने बेक करना है। केक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बेक हो चुका है, और आप ये देख सकते हैं कि ये किस तरह से फूल कर ऊपर उठ चुका है। अब इसके ऊपर आपने गरम गरम ही केक के ऊपर आपने ऑयल लगा लें, बटर लगा लें या घी लगा लें। मैं यहाँ पे देसी घी लगा रही हूँ, ताकि केक के ऊपर जो एक लेयर बन जाती है ना ड्राई, वो नहीं बनेगी। अच्छा, ये हमने घी का इस्तेमाल कर लिया। आप घी, बटर, तेल कुछ भी लगा लें, और इसे आप किसी भी कपड़े के ज़रिए, एक बर्तन के ज़रिए, या आपके पास एल्युमिनियम फॉयल हो, उसके ज़रिए इसे कवर करके थोड़ी देर छोड़ दें। अब ये ठंडा हो चुका है, इसे हम डीमोल्ड कर लेते हैं। ये देखें ये कितना सॉफ्ट है। ये देखें मेरे हाथों की मदद से आप देख सकते होंगे कि ये बहुत सॉफ्ट है। अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें मैंने तमाम इसके जो पीसीज हैं वो कोशिश की है कि इक्वल कटिंग करूं। और ये आपको कैमरा तो वैसे भी पता है
दुबले पतले आदमी को बहुत ज़्यादा मोटा दिखाता है। और इसका बिल्कुल एक परफेक्ट कलर आया है, गोल्डन, आपको नज़र आ रहा होगा ज़रा डार्क टोन में, तो ये बिल्कुल जला हुआ नहीं है। और ये देखें, मैं आपको इसकी जो ये थिकनेस और इसकी जो सॉफ्टनेस होती है, ये देखें ये कितना सॉफ्ट है। मेन चीज़ यही होती है कि आपको शुरू में स्पंज बनाना आना चाहिए केक का। फिर इस स्पंज को आप जब सीख जाएंगे तो इसके अंदर आप जो वेरिएशन करना चाहें आप कर सकती हैं। आपका केक बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट बनेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये प्लेन केक की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करेंगे। और जब भी आपने किसी किस्म का भी केक बनाना हो, आपने रेशो यही रखना है, यही इसका जो है वो स्पंज बनेगा और आपका केक माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा बनेगा कि हर एक का दिल जीत लेगा। तो इस वीडियो को आप लाजमी लाइक करें, शेयर करें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।